नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, क्लास रहने वाली आपके राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी मेरे प्यारे साथी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बेस्ट क्लास है बच्चों। आज की टॉप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। सारे क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड एग्जाम से लेकर RS एग्जाम तक, मैं क्वेश्चन आपको राजस्थान जी के करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी है शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे भी क्लास को, और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है भी। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और कमेंट बॉक्स में ओपन के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। और बच्चों एक बार शेयर भी कर देना है सेशन को। नए विद्यार्थी पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना है भी। ठीक है, चलते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं सेशन का। आज का श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतः प्रभावित है। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सेम में अक्सर आती रहती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर। सेम शब्द उत्पन्न हुआ है। सेम मतलब दोस्तों पानी धरती पर ही रहता है ना, पानी धरती पर ही रहता है, या फिर थोड़ा सा खोदने से, 1 फुट खोदने से पानी आ जाता है, उसे सेम कहा जाता है। ये दोस्तों आपका ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, प्राकृतिक समस्या है सेम। 20 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों। राजस्थान में सेम से ग्रसित जिले है वो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। शानदार प्रश्न है। नीमच, ब्यावर, नसीराबाद और खेरवाड़ा। बच्चों मैं बता दूं, ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर तो क्रांति नहीं होती है भी। ठीक है, ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर 1857 की क्रांति नहीं होती है। 4 छावनियों में होती है बच्चों। राजस्थान में टोटल 6 छावनियां हुआ करती थी उस समय। ठीक है, हाँ, तो 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या, ठीक है, किस छावनी में की गई। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ना। नसीराबाद छावनी में की गई थी। किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद छावनी में की गई थी। और नसीराबाद छावनी में राजस्थान में सबसे पहले क्रांति होती है, वो 28 मई को हो जाती है भी। कब हो जाती है? 28 मई को राजस्थान में सबसे प्रथम अगर कहां पर भी होती है क्रांति तो वो नसीराबाद छावनी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्कृत में से किसे बनाम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा पूछे जाते हैं। आहार संस्कृति, सरस्वती संस्कृति, द्रव्यवती संस्कृति और दष्टवती संस्कृति, यानी बनाम संस्कृति जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बताओ भी। तो सही आंसर जाएगा आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था बच्चों, है ना, बनाम और बनास। ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति कहां खोजी गई है? तो बच्चों ये उदयपुर में खोजी गई है ना, उदयपुर में खोजी गई है। कौन सी नदी के तट पर खोजी गई है बच्चों? तो याद रखेंगे आयड या फिर बेडच या फिर बनास नदी के तट पर यह विकसित होती है। याद रखना इसे धूलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है। और बच्चों यहाँ पर ताम्र उपकरण सर्वाधिक मिले हैं, तो याद रखना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा के मर शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। और शानदार प्रश्न है। मेवाड़ी राणा का क्वेश्चन आया है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा और कुंभलगढ़, खानवा और बसवा। क्वेश्चन क्या है कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। महाराणा सांगा वही सांगा जो बाबर को एक युद्ध के अंदर नहीं 3 युद्ध के अंदर धूल चटाने वाला। बाबर के सांगा के शरीर पर टोटल 80 घाव थे। ठीक है, बड़ा योद्धा था बच्चों, महान योद्धा था, हिंदू पथ कहा जाता है महाराणा सांगा। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। महाराणा सांगा की छतरी की मैं बात करूं, दाह संस्कार की मैं बात करूं, तो इनके स्थान पर वो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है भी। कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी है, जो आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी है दोस्तों, 32 खंभों की। याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है आपका बस, है ना। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खान क्रमशः कहां के निवासी थे। लाला जयदयाल और मेहराब खान। लाला जयदयाल वकील था, मेहराब खान रसालदार था बच्चों। कोटा का बिल्कुल इनका साथ देती है वो क्रांति करने के लिए भवानी पलटन देती है बच्चों। कोटा की मैं बात कर रहा हूं, कोटा का पीए मार देते हैं ये।
बर्टन की हत्या कर देते हैं, डॉक्टर सैडल कॉटम की हत्या कर देते हैं, उनके बेटे फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर देते हैं। कोटा का शासक होता है वो राम सिंह सेकंड होता है। राम सिंह सेकंड को कोटा के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है और इनको छुड़ाने के लिए करौली का शासक मदन पाल कुछ सेना भेजता है जो नाकाम रहती है आपकी। तो मथुरा धौलपुर, मथुरा करौली, धौलपुर कोटा और कोटा झालावाड़। आपको बताना है कि लाला जयदयाल कहाँ का निवासी था और मेहराब खान कहाँ का निवासी था। शानदार प्रश्न है बच्चों। कोटा विप्लव बहुत भयंकर विप्लव होता है, भवानी कोटा का सिर काटकर पूरे कोटा के अंदर घुमाया गया बच्चों, है ना। तो यहां पर आपका सही आंसर किया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए सभी बच्चे, ये क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर है, ये क्वेश्चन है वो पटवारी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, पटवारी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। शानदार प्रश्न है बच्चों। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है भी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरे तक ये क्यों कमेंट आना चाहिए भी, प्रीमियर में कोई नहीं करेगा कमेंट, ओनली फॉर ऑफलाइन करेगा ताकि मेरे पास पहुंच जाए। इसका सही आंसर क्या जाएगा, लाला जयदयाल और मेहराब खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व है ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था। मेटकॉफ, लॉर्ड वेजली, कॉर्नवालिस और सर जॉर्ज वार्लो। बताओ भी। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम 1803 के अंदर कौन संधि कर जाती है राजस्थान की, भरतपुर कर जाती है भी, भरतपुर कर जाती है। 1817 के अंदर कौन सी रियासत कर जाती है भी, करौली कर जाती है। करौली प्लस 2 रियासत और थी, 3 रियासतें, ठीक है। 1817 के अंदर, 1818 के अंदर राजस्थान की टोटल रियासत संधि कर जाती है जितनी थी। 1823 के अंदर बच्चों एक टोटल रियासतों में से एक रियासत बचती है, वो सिरोही बचती है, जो लास्ट में करती है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, वो करती है सिरोही। सिरोही का शिव सिंह था दोस्तों, 1823 के अंदर करती है लास्ट के अंदर, याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका ना। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा। 1818 के अंदर राजपूत राज्यों के साथ संधि करने का उत्तरदायित्व है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, जन्म के समय, विवाह के समय, गानों के समय, मृत्यु के समय। और बताओ भी यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा। शानदार प्रश्न है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है, सामेला यानी मधुपर्क, है ना, सामेला यानी मधुपर्क। देखिए जब वर वधु के घर पहुंचता है, ठीक है, यानी दूल्हा वधु के घर पहुंचता है, तो वधु के पिताजी द्वारा अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करना सामेला कहलाता है। या ना बारात जाती है आपकी, बारात जाती है, बारात जाने से दोस्तों बारात जाती है और किसी गांव में प्रवेश करती है, ठीक है, गांव के अंदर प्रवेश करती है, तो घर वाले उस बीच में सामने जाकर उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उसे ही सामेला कहा जाता है ना, उसे ही सामेला कहा जाता है। सामेला राजस्थानी भाषा का शब्द है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर जाएगा विवाह के समय का है, करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, बाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज, तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज। 28 नंबर प्रश्न है, बताएंगे सारे विद्यार्थी सही आंसर क्या जाएगा, बताएंगे भी सही आंसर क्या जाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है भी, या फिर प्रतीक माना जाता है। तो यहां पर सही आंसर जाएगा रामदेव जी महाराज। जो बच्चे रामदेव जी महाराज दिए ना उनका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर रामदेव जी महाराज का मेला भरता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज बच्चों इनके भगत होते हैं, वो जातरू कहलाते हैं रे, ठीक है। रामदेव जी महाराज के पिताजी का नाम है वो अजमल दे है, अजमल दे, माता जी का नाम मेणा दे, मेणा दे बच्चों। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे 24 बाणियां, जो एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान का एकमात्र लोक देता है जो आपके कवि भी थे, कौन है, रामदेव जी महाराज, याद रखेंगे। इन्होंने, इनके निर्देशन में इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं, कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कामड़ जाति की महिलाएं करती है, तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। डी आंसर देने वालों का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला देखिए कि लांगोलिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है। हाँ बिल्कुल, लांगोलिया नृत्य किया जाता है दोस्तों करौली के अंदर, करौली का फेमस नृत्य, प्रधान नृत्य है। शीतला माता जी, करणी माता जी, केला देवी और जीण माता, बताओ
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लांगोलिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, लांगोलिया नृत्य की मैं बात कर रहा हूं तो केला देवी माता का मेले का आकर्षक है बच्चों। केला देवी माता का मंदिर बना हुआ है आपका त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर कौन सी नदी के किनारे पर? काली सिंध नदी के किनारे पर, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? यह फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों, कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? बस ये कह दो आप, मंडन, विद्याधर, दीपक, निहाल चंद। यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ मेरे को फटाफट। कुंभा, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे, वास्तुकार मंडन था, जो कुंभा का प्रमुख शिल्पी था बच्चों। मंडन शिल्पी था बच्चों, प्रधान वास्तुकार शिल्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? बताएंगे। सही आंसर क्या जाएगा आपका? आप सभी को पता है बच्चों, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान की 19 रियासतें व 9 ठिकाने थे बच्चों। क्या है? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो याद रखेंगे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, एकीकरण की बात हो रही है। एकीकरण की प्रक्रिया आपकी 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चलती है एकीकरण की प्रक्रिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों क्या ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम में है। सही आंसर क्या जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन है भी, अवरोही क्रम में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे बड़ी है वो दोस्तों इनमें से दोस्तों जरगा नहीं है, जरगा नहीं है, गोगोंदा नहीं है, सबसे बड़ी है वो शेर है। शेर की ऊंचाई है वो दोस्तों आपकी 1597 मीटर है। इससे ही आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो जरगा, अचलगढ़ और तारागढ़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी देने वालों का यहां पर सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। राजस्थान के अंदर त्रिकाल का संबंध है बच्चों। त्रिकाल यानी अनाज, जल और चारा, है ना। त्रिकाल यानी अनाज, जल और चारा, यानी ऑप्शन नंबर बी फिर से जाएगा बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फिश शॉल समूह की मृदा मिलती है? भी बताओ यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? जयपुर, अलवर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी, भरतपुर। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। अल्फिश मृदा यहां पर कितना नंबर क्वेश्चन है? 34 नंबर क्वेश्चन है। अल्फिश मृदा है दोस्तों आपकी, मैं बात करूं, पाई जाती है पूर्वी मैदानी भाग में, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है, जो आपका ऑप्शन नंबर है उनका सही आंसर है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखती है भी? हाँ, बाढ़, सुनामी, सूखा और भूकंप। सूखा तो है बच्चों राजस्थान के अंदर आपदा, है ना। भूकंप भी आ सकता है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन बाढ़ भी दोस्तों कहीं कहीं जगह देखी जा सकती है। राजस्थान की बात हो रही है ना। हाँ, सुनामी नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती प्यारे बच्चों? सुनामी नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है भी? राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? अगर यह सर्वाधिक पूछा है, अगर एग्जाम में पूछ जाए कि न्यून कौन सा रखता है, तो चूरू रखता है बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा रखता है उदयपुर रखता है। सर्वाधिक यानी यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? जस्ता, पेट्रोलियम, संगमरमर, शीशा। 38 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों राजस्थान का। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान के एकाधिकार खनिज यानी मैं बात करूं धात्विक के अंदर तो आता है आपका जो धात्विक एग्जाम में पूछ जाए एकाधिकार के अंदर धात्विक, उसका नाम आएगा उसी से जस्ता आएगा। एकाधिकार की मैं बात करूं राजस्थान की, शीशा जस्ता आएगा। और अधात्विक अगर एग्जाम में पूछ जाए तो बच्चों सेलेनाइट में एकाधिकार रखता है।
सेलेनाइट के अंदर तांबड़ा में एकाधिकार रखता है राजस्थान अपना, जास्पर में एकाधिकार रखता है बच्चों, और एक दोस्तों आपका क्या नाम आ गया, वोलेस्टोनाइट, ठीक है, हाँ वोलेस्टोनाइट दोस्तों, इसके अंदर एकाधिकार रखता है राजस्थान अपने आप में। तो इनमें से कौन सा है जो आपका नहीं रखता है, तो पेट्रोलियम के अंदर राजस्थान एकाधिकार नहीं रखता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना के किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा। मानसी वाकल परियोजना राजसमंद, पाली, उदयपुर और जोधपुर। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों आपका ये। 39 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है। कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी सी आंसर लॉक करें ना, उनका क्या हुआ ये क्वेश्चन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युगम कौन सा है। कंवर सेन से बताओ भी, कंवर सेन, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और प्यारे बच्चों इसका सही आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन के अंदर, उनको कहना चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, 1 क्लिक बैट पर, ठीक है। और एक बार अपने प्यारे मित्रों तक सेशन को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं शानदार क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी RS की कर रहे हो, 4th ग्रेड एग्जाम की कर रहे हो, पटवारी वीडियो जेल प्रसिड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, L1 और L2 के लिए जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सूचना अध्ययन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जामों की तैयारी मैं ही करवाता हूं। जीके के मॉडल पेपर शानदार लेकर आता हूं। उसके अंदर आपको क्या रहते हैं, उसके अंदर मैं करवाता रहता हूं, MCQ करवाता रहता हूं, गत वर्ष में पूछे गए यानी PYQ करवाता रहता हूं, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो, हाँ। तो 50-40 नंबर प्रश्न है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जाएगा आपका बीकानेर और श्री गंगानगर। जो विद्यार्थी अभी तक ऑप्शन नंबर ए लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों टॉप के क्वेश्चन आपको करवाए गए, छोटी सी प्यारी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके मेरे को बताएंगे भी, ठीक है। कमेंट के माध्यम से रिस्पेक्टेड कमेंट एक चाहिए आपका, बस ओनली फॉर रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए आपका, उनके माध्यम से मेरे तक संदेश पहुंचाया जाए कि हमारी क्लास कैसे लगी। और बच्चों हम मिलते हैं शाम को फिक्स 8 बजे लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।